प्रबुद्ध साथियों, सादर जय जिनेन्द्र। श्वेतांबर परंपरा में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व एवं दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर आदरणीय प्रोफेसर साहब का आह्वान है कि इस दौरान जारी श्रृंखला में उल्लासपूर्वक ज्ञान कर्णिका परिवार के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो। उसी की अनुपालना में मैं आज पुनः तीसरी बार आपके समक्ष रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। विषय है आत्मानुभूति का पर्व पर्युषण। बंधुओं, विषयानुकूल अपनी बात रखूं इससे पूर्व मैं संयमी आत्माओं एवं सांसारिक आत्माओं के बारे में चिंतन हेतु कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। कहा है कि जो इंद्रियों को जीतकर धर्माचरण में लीन है, सोच क्या उनके जीवन का जो मुक्त बंधनहीन है। जो धर्म पालन में विमुख जिनका विषय ही भोग है, संसार में जीना उन्हीं का सोचने के योग्य है। क्षमा, शांति, सद्भाव, स्नेह की गंगा की निर्मल धारा, गहरी डुबकी लगा हृदय से धो डालें कलिमय सारा। बंधुओं, जैन परंपरा में अनेक पर्व मनाए जाते हैं। इन पर्वों में पर्युषण पर्व जैन संस्कृति का महानतम पर्व है, जो आध्यात्म की नई ताजगी लेकर हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इस पर्व को हम जैन धर्म की आत्मा भी कह सकते हैं। यही मात्र ऐसा पर्व है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जैन समाज सामाजिक व्यवस्थाओं से ही नहीं जुड़ा हुआ है, अपितु अगाध आध्यात्मिक धरातल से भी जुड़ा हुआ है। पर्युषण पर्व साधना आराधना के 8 दिवसों में के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु इसका मूल अर्थ क्षमापना है। आगम ग्रंथों एवं व्याख्या साहित्य में क्षमापना के अर्थ में 5 शब्दों का प्रयोग मिलता है: पर्युषण, परिजूषण, पर्युपशमन, पर्युषणा एवं पर्युपासना। हम इन सब का संक्षेप में विश्लेषण करें तो कह सकते हैं कि पर्युषण से आशय उन दिनों से हैं जिन दिनों हम समस्त जीवों के साथ आत्मीय भाव से रहते हैं, वह दिन पर्युषण कहलाते हैं। परिजूषण से आशय सहधर्मी जनों के साथ भली भांति प्रीति रखना तथा सेवा करना परिजूषण कहलाता है। पर्युपशमन से आशय जिसमें कसायों, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा इंद्रियों के विषय का भली भांति उपशमन किया जाता है, वह पर्युपशमन कहलाता है। पर्युषणा से आशय जिस पर्व में तपश्चर्या द्वारा आत्मशुद्धि हेतु दुष्कर्मों को भली भांति जलाया जाता है, उसे पर्युषणा कहते हैं। इसी प्रकार पर्युपासना से आशय जिस पर्व में आत्मदेव, परमात्मदेव, देवादिदेव, अरिहंत भगवान की सम्यक प्रकार से आराधना साधना की जाती है, उसे पर्युपासना कहते हैं। इन 5 पदों का सार है क्षमापना। बंधुओं, अगर हमारे हृदय में क्षमा भाव होगा तो हम सभी जीवों के प्रति स्नेह प्यार से रह सकेंगे। सहधर्मियों के प्रति प्रीति, कसायों का उपशमन, तपश्चर्या द्वारा कर्मों का नाश एवं भगवान की आराधना साधना कर सकेंगे। इन 5 उद्देश्यों को पर्युषण अपने आप में समा लेता है। इसी कारण इसे पर्युषण महापर्व कहा जाता है। वास्तव में पर्युषण महापर्व आत्मचिंतन का प्रेरक पर्व है। वर्ष भर की बेचारी गंदगी को बाहर फेंककर मन, मस्तिष्क और प्राण को पवित्र करने का सुअवसर है। मन की मलिनता को
साफ करने के लिए क्षमा के सरोवर में स्नान करने की पुण्य घड़ी है। परस्पर के वेर विरोध को मिटाकर मैत्री के अमृत रस में पूर्णतया भीग जाने का अपूर्व अवसर है। इसी अपूर्व अवसर है साधना के समुद्र में गहरी डुबकी लगाकर आत्मानुभूति के मोती प्राप्त करने का अपूर्व अवसर है। राग से विराग की ओर, अंधकार से प्रयास की ओर प्रयाण है। अतः ऐसे महापर्व पर साधना आराधना कर हम तन मन की मलिनता एवं कसायों को दूर कर निर्बल बने तथा जीवन के प्रति, जीव मात्र के प्रति दया, प्रेम एवं सौहार्द का भाव रखकर अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में मैं कहूँगा कि जिंदगी जो आया है उसको निश्चय इस दुनिया से जाना होगा। जो आया है उसको निश्चय इस दुनिया से जाना होगा। चंद दिनों का यहाँ बसेरा, कल जाने कहाँ ठिकाना होगा। अतः समझकर इस दुनिया में कुछ सत्कर्म कमा ले तू, काम क्रोध मद लोभ छोड़कर जिनवर के गुण गा ले तू। या मैं ये कहूँ कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, जब न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। अंत में प्रोफेसर साहब के प्रति कृतज्ञता एवं आप सभी का स्नेहाकांक्षी सादर यथा योग्य सभी को अभिवादन। सादर जय जिनेंद्र। धन्यवाद।